हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है, मैं घर वापस आ गई हूँ अपने, एंड आज अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन में वापस आ गई हूँ। उठते ही झाड़ू मार लिया एंड बर्तन वर्तन धो लिए। आज थर्सडे है तो पोछा, थर्सडे के दिन हम लोग नहीं मारते, ना पोछा मारते हैं, ना कपड़े धोते हैं, ना सर धोते हैं। तो नहा धोकर मैं आ गई हूँ। एंड मैं सुबह से जब से उठी हूँ ना, मेरी ना पूरी ना बॉडी में ना पेन हो रहा है। मसल्स में बहुत ज़्यादा मेरे पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। या तो मैं गलत सोई हूँ या फिर ठंड लग गई है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। तो मैंने एक मेडिसिन मम्मी ने मुझे दे दी थी कि अब थोड़ा उसके बाद तो ठीक लग रहा था। एंड बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आप बीमार हो तो व्लॉग क्यों बना रहे? भाई जो काम है वो तो करना ही पड़ता है ना। चाहे बीमार हो, चाहे जो मर्जी हो, काम तो आपको करना ही पड़ता है। तो ऐसे नेगेटिव कमेंट्स मत किया करें। तो बस अभी खाना मैंने लंच वगैरह कर लिया। तो आज का हम आगे का जो दिन है वो करते हैं स्टार्ट। आज जो व्लॉग अपलोड करा था तो उसमें हम अभी कमेंट रीड कर ही रहे थे। तो उसमें एक लेडी का कमेंट आया था कि आप लोग मेड क्यों नहीं रखवा देते, बताओ। मेड हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि पूजा भी घर में है, मैं भी घर में हूँ। मैं किचन का पूरा काम देख लेती हूँ, पूजा घर का देखती है। तो जब पूजा पहले जॉब करती थी, हमने मेड रखी हुई थी। हाँ, हमारे घर पहले मेड थी। एंड फिर जब मम्मी के साथ ये सिचुएशन, हमने उससे कुछ टाइम पहले ही हटा दी थी, वो चले गए थे। तो उसके बाद फिर मम्मी के साथ ये सिचुएशन हुई। फिर जब मैं घर पे ही हूँ, तो अगर मैं घर पे हूँ तो घर का काम नहीं करूँगी तो और मैं क्या ही करूँगी पूरा दिन भर। तो मुझे वैसे भी मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है ना। अपने घर का काम तो खुद से करना ही चाहिए। हाँ। तो उन्होंने नेगेटिव वे में नहीं लिखा था, उन्होंने सिर्फ यही लिखा था कि 1500। और भी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि 1500 2000 ही तो लेते हैं, तो आप मेड रखवा दो। भाई हमें जब मेड रखवानी होगी हम मेड रखवा लेंगे। और एक ने बोला भी था कि आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद आपकी मम्मी घर का काम करेंगी। उससे पहले हमने सब प्लान कर रखा है। मेरी शादी से 1 महीना पहले ही हम लगवा देंगे हाउस हेल्पर, सो देट उसे सारा घर का पता चल जाए कि कैसे क्या करना है। शादी के बाद मम्मी ऑब्वियसली झाड़ू पोछा बहुत एक्टिव हो जाता है और एक तरीके से कार्डियो वर्कआउट ही हो गया। तो मम्मी से तो नहीं कर पाएंगे ना, तो सारा हमने पहले से ही सोच रखा है। एंड यस, इस बीच में अगर मेरा भी कुछ जॉब वॉब का भी है, कुछ भी रहता है कि मेरे को लग रहा है कि मैं ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गई हूँ, तो हम तब भी लगवा लेंगे। बट एज ऑफ नाउ हमें अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी सडनली मेरे मासी के घर का प्लान बन गया तो मैं चली गई। आज मम्मी ने भी पीछे से ऐसे कोई झाड़ू मारा, मम्मी यहाँ झाड़ू नहीं मारा। अगर वो एक दिन नहीं भी करो चल जाता है। हमारे घर कोई बच्चा है नहीं, हम सब बड़े ही है, तो कोई इतना खिलड़ा नहीं मचाता। बच्चों वाले घर में ज्यादा होता है। और पूजा उस दिन कपड़े धो के सब काम करके ही गई थी। उस दिन में सारा तो मुझे किचन का काम होता है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और जब मैं बीमार थी, जैसे पूजा ने काफी दिन संभाला, तो जैसे मैं ठीक होने लगी, मुझे किचन का काम करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता, मैं कई बार पूजा कहती भी ना मम्मी मेरे को पता, मैं कहती नहीं मैं बनाऊंगी। तो पूजा को लगता है कि मम्मी मुझे बनाने देती है। मुझे लोग बोल भी रहे थे जब आपका मेथी का परांठा हुआ था कि पहले अपनी बेटी को सिखाओ। भाई मुझे जो आता है ठीक है, मुझे जब सीखना होगा मैं मम्मी से सीख लूंगी। अगर हम आपके लोगों के साथ कंटेंट शेयर करें, आप ये तो नहीं बोल सकते ना पहले आप अपने घर वालों को सिखाओ मेरे को। और उस पर वो उस बात पे बोल रहा था, मम्मी ने तिकोना बोला था, मुझे तिकोना हमने ट्रायंगल बोला। अब मुझे इस पर भी बोल सकते हैं लोग कि आपको हिंदी नहीं आती। भाई कई वर्ड्स नहीं पता होते, मैं भी इंसान हूँ, नहीं पता होती, जैसे मैंने बोला त्रिकोना। हाँ तो बस मम्मी फोन आ रहा है आपका ना, ललिता मासी नहीं आ रहा, चलो बात कर लो फिर आगे कर देती हूँ मैं व्लॉग। कह रही थी कि मुझे तिकोने का मतलब नहीं पता था, तो मम्मी ने मुझे बता दिया कि ट्रायंगल होता है। तो लोगों ने सोचा मुझे कुछ आता ही नहीं है। मैं ऑनेस्टली मैंने सबको दिखाई रखा है कि मेरी रोटियां नहीं अच्छी बनती है। पूजा को रोटी नहीं आती। मैं बाकी सब मुझसे आप जो मर्जी बनवा लो खाना, मैं सब बता दूंगी। डोसे तक मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया है। अब रोटी का पता नहीं इसका क्या है, मैंने बहुत बार ट्राई करोगे, बहुत बार। मैं जिन लोगों ने मेरे से स्टार्टिंग में ही है जो लोग, उन लोगों ने देखा होगा कि मेरी रोटी कैसे स्क्वायर शेप में बनती थी, अच्छी नहीं बन पाती थी। मैं ऑनेस्ट हूँ आप लोगों के साथ, मैं ये नहीं दिखा रही कि हाँ आप लोग ही तो कहते हैं ना जैसे आपको वैसे ही दिखाओ। अगर हम सब इंसानों में सब में ही कमी होती है तो एक दूसरे की कमी को हम वो थोड़ी ना करेंगे। मुझ में कमी है तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हाँ मैं रोटी नहीं बना पाती। भी थोड़ी ना कि आप कहोगे जो आप पहले अपनी बेटी को सिखा। गोल नहीं बना पाती है, चोरस नहीं अच्छा लगा था। परांठा भी बनाया था मैंने, आलू का परांठा भी बना देती है। क्योंकि
एक्चुअली क्या है, रोटी का मैंने इसको दिया क्योंकि पहले से ही ये घर का काम इसको बहुत शौक था करने का, और मैं किचन का करती थी तो इसलिए इस पे आया नहीं। बट इसने सब्जियां बनानी काफी सीख ली थी पहले से मेरे से, काफी सीखी है। मैं जो मेरे को आती है रेसिपी मैं आप लोगों के साथ इसने काफी सीखी। एंड मैं मासी के घर पे गई थी तो मेरे पास ना वहाँ पे भी कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब कि ये लोग तो बस मासी के घर चले जाते हैं, वहाँ पे कोई काम वाम नहीं करते, ये तो सिर्फ कंटेंट के लिए जाते हैं। मैं जब व्लॉग नहीं बनाती थी मैं इससे ज़्यादा जाती थी मासी घर रहने। पीहू और नोनी की आप लोगों ने मेरे साथ बॉन्डिंग देखी है, वो रातों रात तो नहीं बनी बॉन्डिंग, कितने टाइम से हमारी बॉन्डिंग बनी हुई है। वीडियो के लिए बॉन्डिंग बनी है वो चीज नहीं है, इसकी उनसे बहुत उनकी मेरे साथ है, और दोनों की है। छोटे होते नोनी की थी, बड़े हो और जैसे फिर पीहू भी बड़ी हुई पीहू की भी हो गई, तो दोनों की ही है। एंड मैं मासी घर जा रही हूँ, तो भाई मेरी मासी का घर है, मेरी मासी के साथ भी बनती है। और वो बच्चे आने नहीं देते, जैसे पूजा कहे शाम को वापस आ जाओ, अगर मैं होती हूँ तो उनको पता होता है कि मासी अकेले घर नहीं जाएगी, पूजा ने साथ जाना है। हाँ, और वहाँ पे भाई उनकी मदर इन लॉ भी है, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं कि मैंने जैसे पहले भी बोला था कि 10 मिनट में हर चीज़ नहीं दिखती। अगर मैं वहाँ पे उनके वहाँ पे पहले तो मेड लगी पड़ी, झाड़ू पोछा बर्तन वो कर जाती है, ठीक है। अब उसके अलावा जो भी छोटा मोटा काम होता है, जो भी मेरे हिस्से का काम होता है, बर्तन लाना, अपने किचन से खाना लाना रखना। अब अगर बंदा रोटी खा रहा है तो मासी आ जाती है कि हाँ पूजा ये ले एक और रोटी खा ले, वो बंदा दे जाता है, नेचुरल है, क्योंकि बच्चे बैठे हुए साथ अपने बच्चों को भी देती है, साथ पूजा भी है। बर्तन रखाती हूँ मैं, मतलब छोटे मोटे काम हम करते रहते हैं। मैं हर चीज़ आपको दिखा के तो नहीं करती, हाँ चलो मैं बर्तन रखने जा रही हूँ, अब चलो मैं लेने जा रही हूँ। अब मैं बाहर का भी, नोनी के साथ भी कुछ ना कुछ काम होता था तो मैं बाहर का भी कराती थी नोनी के साथ, कुछ सामान लाना कुछ भी है। यूजुअली मैं इधर तो नहीं करती ना, इधर तो काकू ही कर देते हैं, मम्मी शाम को ले आती है, तो छोटा मोटा हम काम करते थे ना। मेरे को मासी के साथ कोई दिक्कत है ना, मासी को मेरे साथ दिक्कत है, तो पता नहीं कुछ लोगों को क्यों ही दिक्कत है। एंड उनके घर में उनकी मदर इन लॉ भी है। एंड अगर मैं कुछ नहीं, वैसे भी मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मम्मी जो लोग होते काम ही नहीं करते उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता, जो किसी के ऊपर बोझा बन जाए नहीं करता कोई भी पसंद। मासी तो चलो मेरी है, उनकी मदर इन लॉ भी बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है। हाँ, वो भी अगर उस दिन कह रहे थे कि पूजा और रह रहे थे, हाँ वो तो मुझे मना ही कर रहे थे, पर मैंने कहा नहीं मम्मी के फोन आ रहे हैं, तो मैं अपना वहाँ पे खुद से कर रही हूँ, तो इसलिए भी मेरे को वो लोग पसंद करते हैं। अगर मैं जाती हूँ तो इजिली एक्सेप्ट भी करते हैं। अब वो बार बार बोलते भी है, मासी ने मुझे बोल रखा है, जाने से पहले ही बोल दिया था, अब पीयू के एग्जाम खत्म हो जाएगी तो फिर तो दोबारा आ जाइए। तो आप लोग ये चीज़ समझिए, हमारा रिलेशन है मासी के साथ, मतलब मैं बचपन से वही मासी के साथ रही हूँ। मासी के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत रही है, क्योंकि छोटी मासी रही है, सबसे छोटी रही है। हाँ, मासी छोटी थी और मैं काफ़ी मासी के साथ मिलती जुलती रहती थी, तो बच्चों के साथ भी है मेरी उनके, तो हमारा भी सही चल रहा है। प्लीज़ ऐसे छोटी छोटी बातों पे आप इतना अजीब तरीके से, और हाँ मम्मी के ऊपर भी आया था कि आप बड़ा हाँ 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 बोलते, भाई हर एक की बोलने की अपनी अपनी वे ऑफ टॉकिंग होता है, नहीं बदल सकते भाई, नहीं बदल सकते यूट्यूब के लिए कि आपको रातों रात बंदा बदल जाए, नहीं होता। और वो तो फिर वो हुआ ना कि हम आपको देख के कुछ वैसे नेचुरल नहीं है, जो नेचुरली नहीं है। हाँ। जैसे हम बनावटी तो नहीं दिखा सकते ना, मैं एक दिन बनावटी दिखाऊंगी, 2 दिन 8 मुझे उसी में आना है। मुझे भी बोलते थे कि आप बड़ा एटीट्यूड से बोलते हो, आप लोगों है ऐसा, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं थोड़े फेशियल एक्सप्रेशंस बनाती हूँ, मेरी आदत है ऐसी, मैं नहीं कर सकती चेंज उसे रातों रात जो है। वैसे बहुत से लोगों ने, तो हम ये नहीं कह रहे, बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा है। एंड ऑब्वियसली हम इस प्लेटफॉर्म में आए तो हमें पता है कि हमें नेगेटिव पॉइंट्स हमें मिलेंगे, बट वैलिड सिचुएशन पे तो दो, इसमें कोई वैलिड सिचुएशन नहीं है। शाम को चटपटा खाने का मन कर रखा था, तो ये भेलपुरी का पैकेट था, तो हमने सोचा अभी हम भेलपुरी का पैकेट बना लेते हैं। इसमें प्याज डालने थे, डालने से पहले ही हमने गोपू के लिए अलग से निकाल दिया है, वरना लोग कहते हैं गोपू को प्याज वाला खाना खिला दिए। देखिए गोपू की कटोरी अलग से निकल चुकी है। अब हम इसमें हमें जो भी ऐड करना है वो हम लोग ऐड करेंगे, और इसी के अंदर ये मसाले वाला पैकेट भी होता है, इसको जस्ट आपको पानी में मिक्स करके फिर इसके ऊपर ऐड करना होता है, तो वो भी अभी हम कर लेते हैं। हमने इसमें पानी डाल दिया मसाले में, और ये प्याज इसमें डाल दिया, पूरा डाल दो ना एक बार में, कटोरी डाल दो, ज्यादा ना हो जाए ना। नहीं पूरा ही डालना है, मिक्स करना है। अब बस इसमें नींबू है ना, नींबू डाल दो, तो मैं इसे मिक्स कर देती हूँ सारा। भेलपुरी हो गई है रेडी, दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। आज डिनर में मम्मी ने बनाई है माँ चने की दाल, तो चावल दोपहर के पड़े हुए थे तो मैंने थोड़े चावल ले लिए और एक रोटी ली। अब ज़्यादा रोटी खाने का मेरा मन नहीं था। और आज मम्मी ने ना ये धनिए और प्याज और शायद आंवला, हाँ आंवला की, तीनों की चटनी बनाई है।
तो थोड़ी चटनी भी ले ली और साथ में अचार। तो आज के लिए यही है बस मेरा डिनर हो गया है। एंड कपड़े लपेटने थे तो वो भी लपेट दिए मैंने। और मैंने जैसे आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने नाइट सूट्स ऑर्डर करे हैं क्लोविया वेबसाइट से। तो मुझे एक कमेंट आया कि वैसे तो आप जो फ्री के पार्सल आते रहते हो तो उसके प्राइस बताते रहते हो, इसके प्राइस आप नहीं बता रहे। वाह रे वाह दुनिया, ये उनका कमेंट था। तो मैंने लास्ट व्लॉग में बोला हुआ था, क्लियरली बोला था कि मैं जो क्लोविया की जो नाइट सूट है इनकी अलग से मैं आपको वीडियो बना के शो करूँगी, सारी जो भी डिटेल्स है उसमें बताऊँगी। एंड टू बी ऑनेस्ट क्लोविया का ये मुझे कोलैबोरेशन आया है, मैं उसी वीडियो में बताना चाहती थी बट मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ये मुझे कोलैबोरेशन आया है यूट्यूब के लिए, तो ये हमारा 3rd यूट्यूब का कोलैबोरेशन है। तो इन्होंने मुझे वाउचर दिया था, तो जो भी मेरे को इन्होंने कुछ सिलेक्टेड वो दे रखी थी रेंज, उसमें से मुझे अपने लिए नाइट सूट्स ऑर्डर करने थे। तो 3000 के थे, तो उसमें से 2700 समथिंग के ही हो पाए और बाकी इससे कॉस्टली थे तो इसलिए आ नहीं पाए। तो 4 नाइट सूट्स ऑर्डर करे थे मैंने, जो आ गए हैं। तो मैंने इसके लिए कुछ भी पे नहीं करा, बट येस चॉइस मेरी है। और मैं इसके पर पूरी तक मैं अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों को बताऊंगी। और क्लोविया के पहले भी मैं यूज़ करती कपड़े नाइट सूट जो मैंने आपको दिखाई रखे थे, 2 मैंने अभी कुछ मंथ्स पहले भी ऑर्डर करे थे। तो क्लोविया के बहुत अच्छे फैब्रिक होते हैं एंड इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा। तो जैसे भी होगा मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो अलग से दिखाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का ब्लॉग हम आपको सही लगा हो। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर लीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।